Jai Hind. Your SSB guru, Colonel Agrawal, is back with a very interesting information. जब से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था पिछले महीने कि गर्ल्स कैन ज्वाइन एनडीए, तब से डिफेंस सर्कल में रिटायर्ड, वेटरन, सर्विंग सबके बीच में एक भयंकर डिबेट चल रही है कि अगर एनडीए में गर्ल्स आएंगी तो क्या होगा। विल हेवंस फॉल? विल एनडीए, जिसने 65 साल तक कभी लड़कियों को अपने अंदर आने की अनुमति नहीं दी, क्या एनडीए क्रम्बल हो जाएगा? यहां तक कि गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट भी फाइल किया कि हम अभी तैयार नहीं हैं, हमें समय और चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कार्टर रिव्यू करना है, और बहुत सारी अपनी परेशानियां सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके से सरकार का एफिडेविट एक तरफ किया और कहा आपको मानना तो पड़ेगा ही, लड़कियों को नवंबर 2021 का एग्जाम अपीयर करने की अनुमति दें, और क्योंकि आप आर्मी और आर्म फोर्सेस से हैं तो आप लोग प्लानिंग करिए, तैयारी करिए, डोंट आस्क फॉर टाइम। आप लोगों का काम है एक्ट करना और आप एक्ट कीजिए। तो ये क्यों इतनी परेशानी पैदा हुई? क्या होगा कि अगर गर्ल्स एनडीए में आ जाएंगी? वैसे भी आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू गर्ल्स आती हैं, पर जैसे एनडीए में आएंगे तो सबसे बड़ा जो एक चेंज आने वाला है कि लड़कियों को डे 1 से परमानेंट कमीशन मिलेगा। ट्रेनिंग टफ होगी, 3 साल एनडीए, 1 साल आईएमए, एयरफोर्स एकेडमी या नेवल एकेडमी में। और ये भी चल रहा है कि क्या वो इस तरह की ट्रेनिंग ले पाएंगी? क्या हमें एनडीए के स्टैंडर्ड्स डाइल्यूट करने पड़ेंगे? कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि लेट्स नॉट डाइल्यूट एनी स्टैंडर्ड्स। जो बॉयज के लिए या मेल कैंडिडेट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, सेम स्टैंडर्ड शुड अप्लाई, क्योंकि दुश्मन की गोली डिफरेंशिएट नहीं करेगी गर्ल्स और बॉयज में, ना ही दुश्मन डिफरेंशिएट करने वाला है। दे हैव टू अंडरगो दैट सेम काइंड ऑफ टफ एनवायरमेंट, एंड देयरफॉर ट्रेनिंग एट नेशनल डिफेंस एकेडमी विल बी सेम। मान लीजिए कि एक मेल कैडेट के लिए 100 मीटर्स का टेस्ट पास करने के लिए 15 सेकंड का टाइम है, या 9 फीट डिच क्लियर करनी होती है, या एक कैंप होते हैं, वहां पर 3 कैंप्स होंगे, 2nd, 4th और 6th टर्म में, ग्रीन हॉर्न, रोवर्स और कैडेट, जहां पर 40 किलो प्लस आपका राइफल लेकर एक लंबी दूरी पर यात्रा करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीजें होंगी जो कि शायद गर्ल्स के लिए अगर सेम स्टैंडर्ड अप्लाई करें तो डिफिकल्ट होगा। पर क्या 5 उंगलियां बराबर होती हैं? क्या युद्ध हर एक व्यक्ति जो फौज में है हर वक्त उतना लोड और उतनी कैपेबिलिटी कैरी करता है? जी नहीं। आजकल हमें समझना पड़ेगा कि युद्ध नीति भी चेंज हो गई है। द वॉरफेयर, आर्ट ऑफ वॉरफेयर हैज चेंज। हम तीनों सेनाओं की बात करते थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बट क्या आने वाले टाइम में सिर्फ 3 सर्विसेज रह जाएंगी? कांट वी हैव ए स्पेस और साइबर स्पेस एंड एडिंग न्यू डायमेंशंस टू इट? तो जो आने वाला युद्ध होगा वो उस तरह का तलवार और बंदूकों से लड़ने वाला ही युद्ध नहीं होगा। यस, देयर इज लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स व्हिच विल हैपन इन द वॉर, एंड वन कॉमन थिंग व्हिच हैपेंस इज दैट विल वी हैव enough boots on the ground? Yes, we will have enough boots on the ground, but there's lot of technical scope which will be there. और जब लड़कियां एनडीए में और सेनाओं में आएंगी तो हम सर्टेनली उनको मल्टीफेरस रोल्स में एम्प्लॉय कर पाएंगे। आपको स्टैंडर्ड्स, सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड से ही आर्मी नहीं चलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहां तक कि जो गर्ल्स की कैपेबिलिटीज हैं, इमोशनल, मेंटल स्ट्रेंथ होती है। अगर हम वही कहें कि लड़कों पे क्या वो लागू हो पाएगी? नहीं। तो सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, एंड वी शुड आइडेंटिफाई द बेस्ट थिंग, एंड वी कैन नॉट लेट 50% ऑफ पॉपुलेशन नॉट बी एबल टू फाइट फॉर आवर कंट्री। तो हमने इतिहास में भी देखा है, महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स नहीं है क्या? नेवी में सबमरीनर्स और अराउंड द वर्ल्ड आईएनएस तृष्णा को सब भूल गए हैं क्या? तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में इफ गर्ल्स आर वॉलंटियरिंग, आप घर से तो पकड़ के नहीं ला रहे हैं, लेट्स वेलकम देम विद ओपन आर्म्स। लेट्स नॉट कीप हैविंग ए क्वेश्चन मार्क ऑन देयर कैपेबिलिटीज एंड सी व्हाट हैपेंस। तो मेरी इस तरह की
एक ओपिनियन है और इस तरह की जानकारी और इसके बारे में किसी को कोई कमेंट है, जरूर मेरे को कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एज एकेडमी और लाइक करें। जल्दी मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़